नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। वृक्षारोपण अभियान में पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बरेली में 42,71,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अखिलेश यादव की सभी इकाइयों के भंग करने पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की इकाइयां जनता ने भंग कर दी हैं। देखिए एक बात सुन लो, होली पे कभी मल्हार नहीं गाई जाती और सावन के महीने में कभी होली नहीं गाई जाती। वृक्षारोपण की बात हो रही है, अब पहुंच गए तो वहाँ प्रभारी मंत्री होने के नाते ऐसे संगठनों पे रोक लगाने के लिए क्या करना छोड़ा जा रहा है? पूरी तरह से आपको मालूम है, कानून व्यवस्था के मामले में हिंदुस्तान नहीं पूरे देश, पूरी दुनिया में योगी जी को जाना जाता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं आप? अब आपको मालूम है कि उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं, लेकिन शहर में उन्हें तो रखी हुई है ना सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उनका पैसा उठा के सीधे पाकिस्तान मेरी अपील है कि जिसने गलतफहमी के कारण किसी ने इस तरह की गुल्लकें रखी हैं जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तत्काल वो हटा दें। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। ऐसे लोगों की जांच भी की जाएगी और कड़ी कार्रवाई भी की बरेली में जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है, इसलिए जंगलों का कटान बहुत हुआ, इसलिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, तब से हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं वृक्षारोपण के। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ बरेली में भी 42,71,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के तहत आज माननीय सांसद जी संतोष गंगवार साहब, माननीय मेयर साहब उमेश गौतम जी, माननीय अग्रवाल साहब विधायक जी, माननीय डॉक्टर साहब विधायक जी और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और शहर के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से वृक्षारोपण में जुटे हुए हैं। पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी जी की पूरी टीम जुटी हुई है, वन विभाग के समस्त अधिकारी और समस्त सामाजिक संस्थाएं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सभी आज वृक्षारोपण में पूरी तरह से लगे हुए हैं। वृक्षारोपण तो हो रहा है, 35 करोड़ पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ जीवित रहेंगे उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि पेड़ लगाए तो जाते हैं लेकिन जीवित नहीं रह पाते हैं। कल हमने प्रशासन को पूरी हिदायत दी है कि जितना वृक्षारोपण पे जोर दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा हमें हिफाजत पे जोर देना है, वृक्षों की हिफाजत हो। निश्चित रूप से हमने कहा है कि पानी के टैंकर और मालियों की व्यवस्था, चाहे मनरेगा से डबटेलिंग हो और अन्य विभागों से डबटेलिंग हो, करके वृक्षों की हिफाजत की जाए। और मैं यहाँ आदरणीय सांसद जी, मेयर साहब और विधायक गणों से भी, इन सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आज जिस वृक्षारोपण को हम लोग कर रहे हैं, इसको वो हर महीने ज़रूर आके देखें, जिससे इनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में आदेश गेंदन मेमोरियल इंटर कॉलेज के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान लाने वाले बच्चों को स्कूल प्रबंधक ने मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने अध्यक्षता की। बच्चों को मेडल संस्था अध्यक्ष ने उनके गले में पहनाकर हर्ष जताया। कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे अच्छे नंबर आए थे, तब मुझे इस तरह से बैच लगाया गया था, तब आपकी ये स्मृतियाँ बन जाएंगी। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ये बड़े सम्मान से मिलता है, आपकी मेहनत का फल है। आप बच्चों ने इतने अच्छे नंबर, बहुत सारे बच्चे लाए हैं, और जो बच्चे नहीं ला पाए हैं वो बच्चे कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप तन मन से कोशिश करेंगे तो आप भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इतना मुश्किल या असंभव नहीं होता है। बस ये है कि आपको मन लगाने की ज़रूरत है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो असर होगा मेरी बात का आपके ऊपर और कुछ ना करके आप दिखाएंगे। थैंक यू। आज कोहाड़ा पीर कुतुबखाना व्यापारी संघर्ष समिति ने कोहाड़ा पीर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारी नेता परमजीत सिंह ने कहा, पुल का प्रस्ताव निरस्त होने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिला अस्पताल रोड हो या चौपला रोड हो, इनमें से किसी भी और पुल बनाया जाएगा तो कुतुबखाना, बड़ा बाज़ार, कोहाड़ा पीर बाज़ार और होलसेल व रिटेल की अनगिनत मार्केटिंग बर्बाद हो जाएगी। हम पुल का प्रस्ताव निरस्त कराने की मांग करते हैं। पुल बनेगा तो विनाश होगा। विकास में हम आपके साथ खड़े हैं, विनाश होने नहीं देंगे हम। बरेली जनपद में पिछले कुछ समय से ट्रैफिक की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक न केवल स्टैंड आदि से सवारियां भरते हैं, यह लोग सदर तहसील कचहरी तिराहा, यहां तक कि जिला अस्पताल बरेली गेट के सामने से भी सवारियां भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी भी तत्पर रहते हैं, लेकिन इन लोगों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है?